श्रावण में कांवड़ यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आंधी तूफान वर्षा भी भोले भक्तों कर रहा है। जलालपुरा तहसील देपालपुर जिला इंदौर के बैनर तले यह यात्रा हो रही है। जय शिव कांवड़ यात्रा का 10वां वर्ष है। इसके संरक्षक कांवड़ यात्री जो खुद हजारों का खर्चा करके महाकाल पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रियों को तो कम से कम पास से मुक्त किया जाए। देश बड़ा अड़भंगा है। कहाँ से आए हैं आप? ओंकारेश्वर से आए हैं और बाबा महाकाल में दिन जा रहे हैं कांवड़ यात्रा लेकर। नाम क्या आपका? भगवान दास प्रजापति। ये कौन सी यात्रा है आपकी? दूसरे वर्ष की यात्रा है। तो यात्राओं से कैसा लगता है आपको? अच्छा है, बाबू भोले बाबा की कृपा रहती है। यात्रा में विशेष सुविधाएँ रहती हैं। श्रद्धालु लोग जगह जगह पर नाश्ता चाय की व्यवस्था करते हैं और भगवान भोले बाबा के जयकारा बोलते हुए चले जाते हैं यात्रा में। इंदौर में की जनता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सेवा अच्छी करती है यहाँ की? अच्छी सेवा करती है इंदौर की जनता। जगह जगह पर जलपान की व्यवस्था रहती है। खान पीने वाला का स्वागत होता है। खाना नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। आपका नाम क्या है? विनीता प्रजापति। कैसा लगता है आपको यात्रा के यात्रा दौरान? करके मुझे बहुत शांति मिलती है। अच्छा शांति मिलती है। घर में भी पाठ करते होंगे? हाँ करते हैं पाठ। बच्चे भी होंगे? बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो बच्चे भी आपको जैसे आप यात्रा कर रहे हो तो आपको प्रोत्साहित करते होंगे, उनको भी करते अच्छा हैं लगता ना, होगा? अच्छा लगता है ना। क्या नाम है बच्चों के? लड़की का नाम रूपाली प्रजापति है और लड़के का नाम राज प्रजापति है। ये 2 साल में कोई चमत्कार हुए हो, आपके जीवन में परिवर्तन आया हो शिव जी की भक्ति से, क्या बताना चाहेंगे? वो तो उनकी महिमा है। स्वास्थ्य अच्छा रहा? हाँ स्वास्थ्य तो अच्छा रहा। हाँ जी, धन्यवाद। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मालवा के भोले भक्तों की और उनके द्वारा निकाली जा रही कांवड़ यात्रा की। आज हम लेने जा रहे हैं खास मुलाकात। कांवड़ यात्री हमारे साथ में हैं। यह मुलाकात आपको काफ़ी रुचिकर रहेगी। आपका क्या नाम? प्रेम सिंह चौहान। ये आपके मंडल का क्या नाम है? युवा राजपूत मंडल जलालपुर। कितने साल से आपकी यात्रा? 17 साल। कैसा लगता आपको 17 साल में? बिल्कुल आनंद है। एक आपसे प्रश्न ये है कि कोरोना हुआ, पूरी दुनिया में हुआ, खास तौर पे मालवा में भी हुआ, आपके गांव के लोग चंगे रहे? बिल्कुल चंगे रहे, कुछ हाँ, भी नहीं हुआ। हाँ। ये देखिए भोलेनाथ जी की कितनी कृपा रही, क्योंकि 17 साल से ये यात्रा निकल रही है। बोले बोले भोलेनाथ भगवान की जय।
एक प्रश्न और है आपसे कि किसानों की कोई समस्या हो? किसानों की कुछ भी समस्या नहीं है। प्याज, लहसुन, आलू अभी डाउन हो गए 2 महीने से। आपका नाम? प्रेम सिंह जी चौहान। प्रेम सिंह जी चौहान हैं, बहुत अच्छा ये बोलते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और हमारे देखने में आया है कि आप यात्रा के दौरान सेवा भी करते हैं, हाँ, सबको भोजन भी कराते सबको हैं। भोजन भी कराते हाँ जी, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हैं। कुछ भी नहीं है तो श्रद्धा है, अच्छा, मांगल। ये कांवड़ यात्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जो भी भोजन करना का इच्छुक हो, भूखा हो, प्यासा हो, उसकी वो सेवा करते हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये प्रेरणीय है और एक आदर्श का विषय है। हमारे साथ में विनोद पटेल जी भी, आपका स्वागत है। हम आपको अपने दर्शकों को परिचय करा रहे हैं। कौन से गांव से आप? जलाल जिला देपालपुर तहसील, जिला इंदौर, ग्राम जलालपुरा। हाँ। अब परिचय हम करा रहे हैं कांवड़ यात्रियों का। आपका नाम? अरुण पटेल। आपका? चेतन पटेल। आपका? आप बताते जाइए। आप अर्जुन मुस्कर। आप अनिल राठौड़। आप विनोद पटेल। आप आप ये आप चिमन चौहान। आप तो एक प्रश्न ये है कि जो पढ़ते हो आप में से कौन कितने पढ़ते हैं? स्टूडेंट हो? स्टूडेंट को तो स्टूडेंट को होना चाहिए। शिक्षा की दर अच्छी है आपके गांव में? नशे की कोई समस्या तो नहीं? नहीं। आप जो कांवड़ यात्री इतने हैं तो इसके अलावा आपका संगठन जो है क्या कार्य करता है? जैसे कांवड़ यात्रा तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हमारा संगठन सिर्फ समाज सेवा। समाज हाँ, समाज सेवा किस तरह के लिए? उस तरह की जैसे कि हमारा गांव पूरा गांव है, जिसमें कोई बुजुर्गों कोई आ गया है, कहाँ से कोई परिवार आ गया है, उसकी सेवा करनी, उसको स्थानीय संविधान दिलाना, बस ये है। न्याय दिलाना। हाँ, न्याय दिलाना। अच्छा। भाई यहीं बसो। हमारे बाप दादा भी बसाते आए हैं सबको, और हम भी बसाते रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रेरणीय है। हम जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं इस गांव की और यहाँ के युवाओं की, कांवड़ यात्रियों की, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये सच्ची कहानी है जो समाज को जागृत करती है। नशे के खिलाफ भी आपका संगठन काम करता है ना? हाँ जी। नशे के खिलाफ भी है हमारा। हाँ। हर युवाओं को हम बोलते हैं कि बिल्कुल नशा नहीं करना, जी। गलत है। हाँ। और आप में से कोई नशा तो नहीं करता? कोई भी नहीं करता। ये देखिए, भोलेनाथ भगवान की जय। आज सावन माह का सबसे बड़ा संदेश यही है, सत्यम शिवम सुंदरम। और यदि एक हमारा संगठन भी है, हाँ, राष्ट्रीय कर्मी सेना, हाँ, श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना हाँ, अच्छा काम कार्य करती है। किसी को तकलीफ नहीं हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, किसी का क्या कारण है, कुछ भी हम खड़े रहते हैं। बहुत अच्छा आपने ये साक्षात्कार दिया, इसके लिए आपको बहुत अच्छी बधाई। हम आप समाज को एक संदेश देना चाहेंगे, राष्ट्रवासियों को एक संदेश देना चाहेंगे कि सावन माह का क्या और शिव भगवान का यही संदेश है, नशे व्यसन से पूरा समाज दूर रहे। सरकार नशे व्यसन पर रोक लगाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। आप लोग हम ये क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी भोले कांवड़िए जो भी आ रहे हैं, जिस प्रकार की जो भी सेवाएं लग रही हैं, वो सेवाएं हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल रही हैं। और भोले बाबा का हम पर आशीर्वाद है, हम पर क्या है, पूरे भारत देश पर आशीर्वाद है। और इसी के साथ में हम हमारी कांवड़ जैसे ही हमने चालू की थी, जैसे ही हमने प्रारंभ की थी, जैसे ही प्रारंभ की थी हमने जो हमारी कांवड़ यात्रा, उसी के हर्षोल्लास के साथ कांवड़ को हम उज्जैन पहुँचा। बहुत बढ़िया। ये राहुल सिंह जी चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, बस ये है कि इतना इतने दिन से चल रहा है काम, उसको आगे कंटिन्यू करना है और नशे से दूर रहना। अच्छा। हाँ, अपने जो अंकल मतलब अंकल सामान जो थे वही उनको चालू कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ रहा है और इसको कंटिन्यू रखेंगे हमेशा। बहुत बढ़िया। नशा मुक्त देश तो बनाना चाहते हैं हम तो। हाँ, हर हर महादेव। हर हर महादेव।
बहुत बढ़िया। एक बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है कांवड़ यात्रियों से, प्रशासन से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से और तो और भारत के प्रधानमंत्री से। कांवड़ यात्रियों को क्या हो रही है महाकाल नगरी में, बहुत बड़ी परेशानी। हमारे साथ में हैं विनोद जी। विनोद जी, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? पहले तो मैं राम राम कहूँगा आपको, और मैं सर बताना चाहूँगा, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि हम ओकारेश्वर से कांवड़ यात्रा का जल भरते हैं और 7 दिन में हम उज्जैन पहुँचते हैं महाकाल के दरबार में। इन 7 दिनों में हमको क्या क्या कष्ट उठाना पड़ता है, किस लिए उठाते हैं? क्योंकि हम महाकाल के दीवाने हैं। हम उस महाकाल नगरी जाने के लिए उत्साहित होते हैं, तो हमें वहाँ अच्छा लगता है कि हम जल लेके वहाँ पहुँच रहे हैं। 7 दिनों में हम घर से 7 दिन दूर रहते हैं, कोई अता पता नहीं रहता है हमारा, मतलब घर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं अकेलौता हूँ घर का। हम ये चाहते हैं कि इन 7 दिनों में जो हमें उत्साहित मिलता है, और उन उत्साह के साथ में हम डीजे करते हैं, बैंड करते हैं, बहुत सारे, और वो सब हम चंदा इकट्ठा करके करते हैं। एक आदमी नहीं, हम 40-50 लोग होते हैं, सभी चंदा इकट्ठा करके हम बाबा महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। हम ओकारेश्वर से उज्जैन के लिए कावड़ भरते, जल लेके जाते हैं। लेकिन मुझे पिछली बार हमारे साथ में ये हुआ कि जब हम उज्जैन जल अर्पण करने जा रहे थे, उस वक्त वीआईपी पास बोले आप नहीं, आप ये वीआईपी पास है, वीआईपी गेट से आप अंदर नहीं जा सकते। उनका बोलने का है, जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं कि नहीं, वो सिक्योरिटी गार्ड हमें बोलते हैं, बोले नहीं आप वीआईपी गेट से प्रस्थान नहीं कर सकते। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब ये है, जब वीआईपी पास है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ राष्ट्रपति से लगा के जो नीचे तक है, जो भी प्रशासन है, जो भी हमारे भारत देश की प्रशासन है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको भगवान से मिलना है, यदि आपको भगवान से मिलना है तो हमारी जैसी तपस्या करिए आप। हम 365 दिन में एक बार जाते हैं उज्जैन, 365 दिन में कब भी चले जाएं उज्जैन, तो वहाँ वीआईपी 250 रुपये पास लगता है। तो भगवान को क्या 250 रुपये देखने के लगते हैं क्या? यदि भगवान को 250 रुपये देखने के लगते हैं, तो एक काम करते हैं, हम तस्वीर लाके भगवान की घर में ही रख देते हैं, वहीं देखा करेंगे। हम धार्मिक स्थलों पर क्यों जाए? ये हमारा जो हमारा हिंदू राष्ट्र जो घोषित होने का जो चल रहा है, ये ऐसे नहीं होगा। यदि आप सबको सम्मान लेके चले, धार्मिक स्थलों पे कौन सा कलेक्टर है, कौन सा वीआईपी है? क्यों? जेब के अंदर पैसा होगा तो ही भगवान होगा। यदि जेब के अंदर पैसा होगा तो ही भगवान होगा क्या? यदि हमारे जेब में पैसा नहीं है और हम भगवान की श्रद्धा भावना से भगवान को देखने जा रहे हैं, हम महाकाल राजा को यदि श्रद्धा भावना से देखने जा रहे हैं, तो हमें क्या पैसा लेके जाना पड़ेगा? यदि पैसा लेके जाना पड़ेगा तो हमें नहीं चाहिए इसे। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है। यदि कोई गरीब व्यक्ति है, उसके परिवार में 5 सदस्य हैं और उसके पास में 1500 रुपये नहीं है, तो वो क्या महाकाल के दर्शन से वंचित हो जाएगा? ये बहुत बड़ी बात आप उठा रहे हैं। और ये भी देखने में आया है, सुनने में आया है कि धक्का मुक्की भी बहुत ज़्यादा होती है और कांवड़ यात्रियों को 1 मिनट के लिए दर्शन कराए जाते हैं, उसके बाद में पीछे की ओर का रास्ता बता दिया जाता है कि अब बाहर निकलो, बाहर निकलो। आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा होगा? हाँ, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और वो बिल्कुल महाकालेश्वर के माँ जी को प्रतिमा पे जल नहीं चढ़ाने देते हैं, पहाड़ चढ़ाने देते हैं। कांवड़ यात्री कहाँ से आते हैं, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओमकारेश्वर, 600-700 किलोमीटर दूर से आते हैं और वहाँ अधिकारी धक्का धुम्मी करते हैं और हटा देते हैं। कोई दर्शन करता है, कोई नहीं करता है। तो ऐसी भक्ति से तो घर पे ही अच्छे हैं, वीआईपी पास लो और उनको दर्शन कराओ। जय श्री महाकाल। क्या कर सकते हैं? समानवादी नीति रहना चाहिए, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको सब ये सुविधा मिलना चाहिए और काफ़ी अनुशासन रहना चाहिए। 250 रुपये में अगर महाकाल भगवान के दर्शन कराए जाएंगे
तो यह तो बड़ी असुविधाजनक रहेगा। गरीब लोग कैसे दर्शन करेंगे, इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। हमारे दर्शकों से हम चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, बोलिए महाकाल भगवान की जय। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम बालक दास बाबा है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, सोलापुर जिला, तालुका करमाला। कितने साल से कर रहे हैं यात्रा? 8-10 साल हो गए। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। इंदौर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खूब अच्छा है इंदौर। इंदौर अच्छा के है, लोग भी अच्छे हैं। इंदौर के लोग भी अच्छे हैं। हाँ जी, और जीवन में कोई चमत्कार हुआ कि नहीं? बहुत चमत्कार हुए हैं। हमारे साथ में विभीषण भाई भी हैं। ये नाम इनका विभीषण है। विभीषण मतलब ऐतिहासिक नाम, जिसने रावण का साथ न देते हुए प्रभु राम जी का साथ दिया। इनका भी स्वागत है। बालक दास जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं, जय जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल। हाँ। चलो अच्छा, जय श्री महाकाल। जय जय। मोनी बाबा आश्रम में कांवड़ यात्री आए हुए हैं और आयोजक हमारे भाई उपस्थित हैं। पंडित जी, हम उनसे लेने जा रहे हैं साक्षात्कार। आपके मंदिर का क्या नाम है? आप सभी को पहले तो सावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय शिव कांवड़ संघ श्री योगी बाबा बम बम नाथ जी महाराज की प्रेरणा से 10 वर्ष से ये कांवड़ यात्रा चल रही है और इसमें हम हर वर्ष 100 से अधिक बम मौजूद रहते हैं। इस बार हमारे साथ 80 से 90 बम जो कांवड़ यात्रा में सम्मिलित है। महाकालेश्वर नर्मदा जी का जल लेकर चल रहे हैं। आपका शुभ नाम? मैं तरुण मोर। कैसा लगता है तरुण जी आपको ये यात्रा आप इतने साल से कर रहे हैं? ये यात्रा से तो अनुभव ये होता है कि युवाओं को एक नई प्रेरणा की, जो धर्म की ओर जाए। आजकल जो युवा है अधिकतर नशे की ओर जा रहा है और अपने धर्मों को पीछे, जो देवी देवताओं पे आस्था कम रख रहा है। इसलिए आज हम युवाओं जो भी ये प्रेरणा लेते हैं कि आज हम एक दूसरे युवाओं को लेकर धर्म के रास्ते पे चलते हैं और स्वयं महादेव इस यात्रा में हमें लेके चल रहे हैं। बहुत कम लोगों को ये मालूम होता है कि बोल बम का मतलब क्या होता है, तो हम बताना चाहेंगे। बो से जब बोल बोला जाता है तो ब से ब्रह्मा और म से महेश की एक ध्वनि उच्चारित होती है। इसका मतलब हमारी आवाज़ परमात्मा तक जाती है, आत्मा परमात्मा से बात करती है और भोलेनाथ जी इस मंत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। बोल बम, तो हम भी बोल, जोर से बोलिए बोल बम, बोल बम। हमारे एक बार और बोल दीजिए। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। आपका शुभ नाम? मेरा सतपाल। सतपाल जी, आप कितने साल से यात्रा कर रहे हैं? अब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आपका शुभ नाम? आप कितने साल से? 10 साल। आपको भी 10 साल हो गए। आपका? सब ये सब हमारे युवा उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम? अजीत सिंह चौहान। अजीत भाई, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। सत्यम शिवम सुंदरम, इसी तरह से आप कार्य करते रहें। जूनी इंदौर से बहुत अच्छा रिश्ता हम लोगों का रहा है और जूनी इंदौर ने बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को जन्म दिया है और अच्छे कला के विकास में बहुत बड़ा योगदान है जूनी इंदौर का। हम अभिनंदन करते हैं जूनी इंदौर का। वो आज भी नया इंदौर है और नया इंदौर इसलिए है कि वहाँ पे प्राचीन मंदिर हैं। भाट मोहल्ला है वहाँ पे, जहाँ हमारे सुरेश भाई ने बड़े बड़े आयोजन किए। हाथीपाला चौराया है जहाँ कवि काका हाथ रसी को हम लोग लाए थे 79 में। और हम अभिनंदन करते हैं ऐसे अच्छे तपस्वी लोगों का जो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। और हम सरकार से मांग करेंगे कि जो भी इनकी मांगे हैं और इनको असुविधा न पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूँगा।
बोलिए बोल शिव भगवान की भोलेनाथ भगवान की। एक मिनट, गुरु चेला फरार करने वाले आपने देखे किस गांव में रहते हैं? ये गुरु चेले की तपे भूमि है और प्रधानमंत्री इस पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। जय श्री